आला, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। दिल्ले सुबानी, नस्ले तैमूरी, बादशाह गाजी, शहंशाह हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन जलवा फरोज हो रहे हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, 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 जिले सुबहानी बादशाह हिंद आलम पना जलालुद्दीन की ताजपोशी मुकम्मल हो चुकी है। अब आप तख्ते मुगलिया पर तशरीफ ले आ सकते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, गरीबों में बांट दीजिए। शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, शहंशाह जलालुद्दीन, सारी लकड़ी तो भीग चुकी है। अब हमें जंगल जाकर कुछ और लकड़ी लानी पड़ेगी। प्रताप कहाँ है? उनसे कहिए उनके नित्य कर्म का समय हो चुका है। जब तक वे तैयार होते हैं हम उनके लिए भोजन बनवा देते हैं। जीजा, कुंवर प्रताप नहीं है, मैं जा चुकी। राणा जी ने उन्हें निर्वासित कर दिया। आपको कुछ याद नहीं? जीजा, हमें तो समझ में नहीं आता राणा जी ने ऐसा अन्याय क्यों किया, कैसे किया, और आपने सह कैसे लिया? इतने कठोर स्तर तक कोई कैसे जा सकता है? नहीं बेना, राणा जी के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं। हम आपसे हाथ जोड़ते हैं। जीजा, हम आपसे एक बात पूछें। ये जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे बेना धीरबाई का हाथ है ना? उन्होंने राणा जी को विवश किया है ना? महल में सब ऐसे ही कहते हैं। बोलिए। कौन है? कौन है वहां?
कौन है? हम तो सदा से आपको करुणा, प्रेम और त्याग की मूर्ति समझते रहे और आप हमारी ही आंखों में धूल झोंकती रही। परंतु आज एक बात आप याद रखिएगा कि आपका ये वचन पूरा करने के बाद आप और हमारे बीच कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं। महारानी सा, कुछ तो खा लीजिए। दिन भर से आपने कुछ नहीं खाया। गिरजा जी, हमने घोर पाप किया है, उनके विरुद्ध पाप किया है जो बहुत निकट थे हमारे, जिनके लिए यदि हमें हमारे जीवन का बलिदान करना पड़े तो गर्व की अनुभूति होगी हमें। और आज वे लोग प्रताप, राणा जी हमें अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते हैं। क्या चिंता करें हम खाने पीने की, जबकि हमें इस बात तक का भी क्षोभ है कि इतना सब होने के बाद भी हम सांस ले रहे हैं। क्यों? कैसे? राव जी, है दिल्ली जहां पर जलाल बैठा, और ये मेवाड़ जहां पर हम, दिल्ली से राजपूताने के बीच में जो क्षेत्र है, इसमें या तो हमारे मित्र या हमारे शत्रु। आपने बिल्कुल ठीक कहा है राणा जी। रावत जी, हमें मुगलों की इस छोटी आयु वाले बादशाह की हर गतिविधि पर कड़ी दृष्टि रखनी होगी। रावत जी, हमने सुना है कि जलाल अपनी आयु से बहुत आगे है, परंतु हमारे पुत्र कुंवर प्रताप जैसे नहीं है। खम्बागढ़ी हुकुम, वीर बादशाह ने तुरंत आपके दर्शन की अर्ज का संदेशा भेजा है। रावत जी, आप भी यही मानते हैं ना कि कुंवर प्रताप के निर्वासन के पीछे हीरबाई जी का हाथ है? हम तो बस इतना जानते हैं राणा जी कि बाबूजी राज प्रताप अब इस राजमहल में नहीं। क्या, क्यों, कैसे, इन प्रश्नों के उत्तर तो राज परिवार को खोजने हैं। हमें आज्ञा दीजिए राणा जी। राणा जी, यो आपके मंत्रणा काल में अवांछित रूप से आने के लिए क्षमा चाहते हैं, पर क्या करते, बातें कुछ ऐसी है। बोलिए धीरबाई जी, क्या बात है? जीजा ने कल से अन्न का दाना भी मुंह में नहीं लिया, ना वो किसी से कुछ बोल रही है, तब से अपने कक्ष के बाहर भी नहीं आई। अब हमें उनके लिए चिंता हो रही है राणा जी, और ना ही उनका मन समझ में आ रहा है। पहले आप पर दबाव डालकर कुंवर प्रताप को महल से निर्वासित करवा दिया। अब जब कुंवर प्रताप महल छोड़कर चले गए हैं तो उनके लिए ऐसा शोक। तो आप जानती हैं कि कुंवर प्रताप को जयंता बाई जी ने निर्वासित करवाया था? हाँ राणा जी, हमें जीजा ने ही बताया था, और यदि नहीं भी बताती हम तब भी जान जाते, क्योंकि हम जानते हैं कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए कितना स्नेह है, कितना प्रेम करते हैं आप मुझे। सब कुछ जानते हुए भी आप चुपचाप सारा दोष स्वीकार कर रहे हैं। राणा जी, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, यह हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं रहा। यदि हमारे लिए कुछ महत्वपूर्ण है तो वो मेवाड़ है।
आप हैं राणा जी। हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं राणा जी। महारानी सा, लीजिए थोड़ा सा दूध पी लीजिए। गिरजा जी, वो वहां दूर जो बस्ती दिखाई दे रही है वही है ना तलहटी? वही है ना हमारे प्रताप? जी महारानी सा। अच्छा, वहां पीने के लिए अच्छा पानी तो मिल जाता होगा ना? आशा करते हैं जो दास दासियां प्रताप के साथ गए हैं वो घर को स्वच्छ रखते होंगे। ना कोई दास दासियां कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। पर हमने तो सोचा था आप। कुंवर प्रताप ने सबको वापस भेज दिया है। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिएंगे, और हमें लगता है कि इसमें उनका कोई दोष नहीं। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया है वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंताबाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। से हमें लगता है कि हमारी इन बातों से आपको कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जब आपका मन अपने पुत्र को उनके अधिकारों से वंचित कर दूर रखने की कठोरता दिखा सकता है तो फिर कुंवर प्रताप भिन्न भिन्न कठिनाइयों को सह सह कर अपना जीवन व्यतीत करें, और ऐसा जीवन व्यतीत करते करते अगर उन्हें कुछ हो जाए, ये सहने की शक्ति भी होगी आपके मन में। परंतु हम क्या करें? हम तो एक राजा हैं। इस राज का उत्तरदायित्व भी हमें दिखाना होगा। इन शब्दों में आपका आभार व्यक्त करें। आपकी अनुकंपा से प्रजा में पहले ही कुंवर प्रताप को निर्वासित करने के लिए जन आक्रोश। अब आप अन्न जल छोड़कर हमारे विरुद्ध जन भावना को और मत भड़काइए। अगर हमारे लिए आपके मन में थोड़ा सा भी आदर बचा है तो भूखा रहना छोड़िए और भोजन कीजिए। प्रार्थना कर रहे हैं हम आपसे जयवंताबाई जी, सुना आपने? प्रार्थना कर रहे हैं आपसे। गिरजा जी, हमारे लिए भोजन लाइए, ढेर सारा भोजन। जी महारानी सा। वाह, हमें नहीं पता था कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी बावजूद कुंवर प्रताप पाक शास्त्र के भी अच्छे ज्ञाता है। आप भी ना चक्रपाणी, अंदर आने से पहले एक बार द्वार तो खटखटा देते। क्या खटखटाए? पूरा द्वार टूटा पड़ा है। यूं खुले द्वार वाले स्थान पर रहना सुरक्षित नहीं है बाबूजीराज। चारों ओर संकट की छाया घूमती फिरती रहती है हर समय। कैसा संकट? नहीं नहीं, वैसा तो कुछ भी नहीं है, फिर भी सुरक्षा के लिए व्यवस्था करना तो ठीक ही रहता है ना बाबूजीराज। चक्रपाणी, ये खंजर है ना हमारी सुरक्षा के लिए। अब वो सब छोड़िए और आइए हमारे साथ भोजन कीजिए। आइए। आइए चक्रपाणी। देखिए बाबूजीराज, साथ में भोजन फिर कभी कर लेंगे, तब इसकी व्यवस्था भी कर लेंगे कि बिना जलाए भोजन कैसे बनाया जाता है।
आप हमारे साथ चलिए बिना समय गवाए। कहाँ? हमारे घर। और कहा आप हमारे साथ हमारे घर पर रहेंगे। माँ ने आपके लिए भोजन भी बनाया है और वो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। सब आपकी मनपसंद चीजें बनाई हैं माँ ने, पूरी, खीर, दाल, भाजी और मीठे चावल भी। हम आपको इसी क्षण हमारे अपनों निर्वासित करते हैं। आज से आपको अपने ही बल पर जीना है। नहीं चक्रपाणी, हम आपके साथ कहीं नहीं जाएंगे। हम यही ठीक है। ये जो हमारे आसपास जो भी है यही हमारा सच है। ठीक है, तो फिर हम भी नहीं जाएंगे कहाँ पर, और यही रहेंगे आपके साथ, और यही जला बना स्वाधीन भोजन खाएंगे जो आपने बनाया। खड़े हो जाइए, इसी समय खड़े हो जाइए। क्या? आपने सुना नहीं? हमने कहा खड़े हो जाइए। घंटों श्रम किया है हमने, तब जाकर ये भोजन हमारी थाली में आया है। हम किसी के भी साथ ये बहुमूल्य भोजन नहीं बांटेंगे। आप जाइए चक्रपाणी, जाइए। जा रहे हैं, पर हम फिर आएंगे बाबूजीराज, क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमसे ऐसे क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि आप हमें जला भोजन नहीं खिलाना चाहते, और हम आपको यहाँ से लेकर ही जाएंगे। क्योंकि अगर आप हमारे स्थान पर होते और हमें यही स्थिति में देखते तो आप भी इसी अधिकार से हमें अपने साथ लेकर जाते। जलाल। अम्मी, अम्मी ये देखिए, ये वो बेशकीमती सौगातें जो अब्बा हुजूर ने हमारे लिए इकट्ठा की थी। ये जब भी कहीं किसी जंग पर जाते, लौटते वक्त हमारे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आते। खान बाबा कह रहे थे कि अब्बा ये सब हमें हमारी सालगिरह पर देना चाहते हैं। ये आपके अब्बा मरहूम का पैगाम है जलाल, आपके लिए, जो उन्होंने अपने आखिरी सांसें लेने से पहले लिखी थी। इसमें उन्होंने वो सब कुछ लिखा है जो वो चाहते थे कि आने वाले वक्त में आप करें। अब्बा मरहूम हमेशा हमें लिखने और पढ़ने की मशक का मशवरा दिया करते, पर हमने कभी उनकी इस बात पे संजीदगी से अमल नहीं किया। और आज हम चाहते हैं कि हम अपने अब्बू का पैगाम पढ़ें। हमारे लिए जो आखिरी सांस लेते वक्त उन्होंने सोचा उसे जाने, पर पढ़ नहीं पा रहे हम इसे। अम्मी, इन सब छोटी मोटी खिदमतात के लिए महामंगा है ना आपके पास? हमारे लख्ते जिगर जलाल, हमारा यह खत उस वक्त आपको मिलेगा जब हम इस दुनिया फानी से जा चुके होंगे। हमारे दिल में बस एक ही ख्वाब है आपके लिए जलाल, और वो ये कि आप मुगल सल्तनत को सारे हिंदुस्तान में फैलाएं। यही ख्वाब हमारे अब्बा मरहूम ने भी देखा था, जो पूरा नहीं कर पाया, और जिसे हम कब्र तक अपने साथ ले जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारा ये ख्वाब जरूर पूरा करें जलाल, और सारे हिंदुस्तान में मुगलिया परचम फहराने में जो सबसे बड़ी रुकावट आपके सामने आएगी वो राजपूतों से आएगी, क्योंकि राजपूत बड़े ही जाबाज जंगजू ही नहीं, वे खुद को अपने मादरे वतन का रहबर भी मानते हैं, और हमेशा इसकी हिफाजत के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार भी रहते हैं। हमारा ये मानना है कि हमसे पहले जो भी मुगल शहंशाह हुए हैं, और हम भी, इसीलिए सारे हिंदुस्तान पर मुगलिया सल्तनत कायम नहीं कर पाए, क्योंकि हम राजपुताने को फतह करने में कामयाब नहीं हो पाए थे। उम्मीद करते हैं जो काम हम ना कर पाए वो आप जरूर पूरा करेंगे। आप इन बहादुर राजपूतों को अपनी शमशीर के जोर से बताएंगे कि मुगलिया सल्तनत और मुगलिया फौज की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह परवरदिगार आपको कामयाबी अता फरमाए।
हर सूरत में आपकी इस आखिरी ख्वाहिश को पूरा करेंगे अब्बा हुजूर। ये आपके वली हक का वादा है आपसे। राजपुताना हमारा होगा, हमारा हमारा हमारा। माँ, हम ननियाल क्यों जा रहे हैं? यहाँ रहने में क्या समस्या है? हमें यहाँ से नहीं जाना। हमारे सारे मित्र यही तो है मासा, बोलिए ना। आप सामान बाहर महल द्वार तक ले जाइए, हम राणा जी की आज्ञा लेके आते हैं। आप बड़ी मासा की कक्ष में जाइए। क्षमा घड़ी राणा जी, हम यहाँ से जा रहे हैं। आप जा रही हैं? लेकिन कहाँ? अब हम यहाँ नहीं रहेंगे राणा जी, क्योंकि अब आपके निर्णय कठोर से कठोरतम होते जा रहे हैं। और दुख की तो बात यह है कि आपके निर्णय आपके रहे नहीं, किसी और के कहने से आप निर्णय लेने लगे हैं। अच्छा भाई जी, धीर भाई जी पर आरोप लगाने से पहले ये जान लीजिए कि इन्होंने। राणा जी, आप अपना वचन मत भूलिए। राणा जी, एक समय ऐसा था जब हमारे पास इतना साहस ही नहीं था कि वो महल से जाने का निर्णय हम स्वयं ले सके, परंतु अब यहाँ तो कोई मान मर्यादा रही नहीं है, तो ये निर्णय हमने स्वयं ले लिया है। राजमहल से जो भी जाना चाहता है वो जा सकता है। हमारी तरफ से उन्हें पूरी स्वतंत्रता है, हमें इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। राणा जी, पहले कभी कोई आपके बारे में ऐसा कह देता था तो हमें विश्वास नहीं होता था, परंतु जब से आपने कुंवर प्रताप को निर्वासित कर दिया, तब से आपने इस बात को सिद्ध कर दिया कि अब आपको किसी की कोई परवाह नहीं, किसी से कोई मतलब नहीं। हम जा रहे हैं राणा जी। हम सच कह रहे जीजा, हम आपके पास विक्रम देव को छोड़ जाएंगे। जहां तक हमारी बात है, हम अपनी माँ के घर जाके एक नया जीवन आरंभ करेंगे। और जहां तक मन बहलाने की बात है, हमारे भाई के बच्चे तो है ही, उनके साथ खेल लिया करेंगे। परंतु जीजा, आपके पास यहाँ कौन होगा? इसलिए कह रही जीजा, रहने दीजिए विक्रम देव को आपके पास, संभल रहेगा आपके लिए। विक्रम, जाओ अपनी बड़ी मासा के पास जाओ, जाओ ना बेटा। अरे मासा कितनी अच्छी है। हाँ, देखिए इन्हें सच्चा बिना, ये नहीं रहना चाहते आपके बिना यहाँ के। और क्यों रहे अपने मासा से दूर? क्यों कोई माँ अपने बच्चे को छोड़कर जाए? माँ ही तो जन्म देती है बच्चे को, वही उसे इस दुनिया में लाती है। माँ ही तो बच्चे की हर दैनिक आवश्यकताओं को समझती है, उन्हें पूरा करती है, सुख दुख में उसका साथ देती है। एक बार कल्पना ही करके देखिए सच्चा बिना, कैसा अनुभव करेंगे आपके बिना विक्रम देव। जीजा, तो फिर कुंवर प्रताप के साथ क्या हुआ? आप भी तो उनकी माँ है ना, आपने भी तो उनको जन्म दिया, आप भी तो उनकी सारी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करती थी, उन्हें संभालती थी, उनके सुख दुख हर क्षण में स्नेह की छावनी बनती थी। फिर आज उनके पास कोई सुविधा नहीं। क्यों जीजा, क्यों?
बड़ी मासा, हम अपनी मासा के साथ जाना चाहते हैं। हाँ गौर विक्रम, आप अपनी मासा के साथ अवश्य जाएंगे। माँ का सबसे बड़ा और सबसे पहला कर्तव्य अपने संतान के प्रति होता है, इसलिए तो उसे माँ कहा जाता है। और हमारी सज्जा बेना अपनी माँ का उत्तरदायित्व अवश्य निभाएंगे। जाइए अपने मासा के साथ। इतनी भीड़। आपको जितना ही है दम लगाओ। माँ मैंने बाबूजीराज प्रताप को पराजित कर दिया। माँ मैं जीत गया, माँ मैं जीत गया। अरे आप आगे चक्रपाणी, हमें अपने घर आमंत्रित करके आप स्वयं बाहर चले गए, ये बात हमें ठीक नहीं लगी। माँ बाबूजीराज के लिए भोजन परोसिए। बस बस माँ, और नहीं, हम इतने भी भूखे नहीं हैं। देखिए बाबूजीराज, माना कि आप मेवाड़ के युवराज हैं, अन्नदाता हैं हमारे, किंतु इस समय यहाँ पर हमारी इस पाकशाला में वही होगा जो हम कहेंगे। इसलिए शीघ्रता से भोजन समाप्त करें, क्योंकि इसके बाद आपको ये खीर भी खानी होगी। ये क्या, सारा भोजन यूं के यूं पड़ा है। जल्दी से समाप्त कीजिए सारा भोजन, और समझ लीजिए इसके बाद ये खीर भी आप ही को खानी है। चलिए। क्या हमने आपसे कुछ गलत तो नहीं बोल दिया भूल से, जो हमें नहीं बोलना चाहिए था बाबूजीराज? यदि कुछ ऐसा हो गया है तो हमें क्षमा कर दीजिए युवराज। नहीं नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर अन्न का अपमान क्यों? हम अन्न का अपमान कैसे कर सकते हैं? अन्नम परम ब्रह्मा सुप्रथम। तो क्या बोला था गुरुवार ने हमें कि अन्न ही परम पिता परमेश्वर का वो रूप है जिससे हमारा जीवन संभव है। इसलिए अन्न का कभी अपमान ना करो। दी थी ना हमें ये शिक्षा गुरुवार ने। अब आप अकेले रात को कहाँ जाएंगे बाबूजीराज? यही रुक जाइए ना। नहीं माँ, रात तो हमें अपने निवास में ही बितानी है। एक बार जहाँ भी रहना आराम करो तो फिर रात भी वहीं बिताओ। इतना अनुशासन तो हमें निभाना चाहिए ना माँ। आप समझ क्यों नहीं रहे बाबूजीराज? रात को यूं अकेले जाना, यूं अकेले रहना, ये सब अब सुरक्षित नहीं रह गया यहाँ। सुरक्षित नहीं रह गया से आपका क्या तात्पर्य है माँ? नहीं नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही। चलिए हम चलते हैं आपके साथ। नहीं नहीं, इतनी रात गए तुम कहीं नहीं जाओगे चक्रपाणी। क्षमा करें बाबूजीराज, मेरे कहने का बस इतना सा अभिप्राय था।
कि आपको छोड़ने के लिए मैं जा रहा हूं। ये कहीं नहीं जाएंगे, बस चलिए। है रिएक्शन, हमें हमारे निवास तक छोड़ने के लिए किसी को भी हमारे साथ चलने की ऐसी क्या आवश्यकता है? ये आप सब हमें इतने डरे डरे से क्यों लग रहे हैं? बताइए, किस बात की चिंता सता रही है? कोई कुछ नहीं बोल रहा। माँ, आप बताइए क्या बात है? अब आप पहले से ही इतने दुखी चल रहे हैं, इसलिए कोई भी आपको अपने संकट बताकर और दुख देना नहीं चाहता था। हम कह रहे हैं ना माँ, बताइए क्या बात है? टहलती के पास वाले जंगल में एक मनुष्य पक्षी बाघ है जो कभी भी छिप के आता है और उसे जो भी दिखता है उसे वो खा जाता है। मनुष्य भक्षी बाघ? काका, आप सभी पड़ोसी से जाके कह दीजिए कि सांझ होते ही अपने अपने बच्चों को घर के भीतर ले, क्योंकि बच्चे ही शेर का सरल आखिर होते हैं। चक्रपाणी, आप ये खंजर अपने पास रखिए, आपात स्थिति में काम आएगा। बाबूजी राज, हम सब तो अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। जहाँ आप रहे अपने घर, जंगल आपके राह में आने वाला है। फिर सुरक्षा की अधिक आवश्यकता किसे है, आपको या हमें? खंजर किसके पास होना चाहिए, आपके पास या हमारे पास? बोलिए। आप हमारी चिंता छोड़िए, हमारे पास दूसरा खंजर है। पर फिर भी हम आपको इतनी रात गए अपने निवास पर अकेले नहीं जाने देंगे। बाघ मार्ग में क्या हमारी ही प्रतीक्षा करने बैठा होगा भोजन के लिए? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अरे किंतु बाबूजी राज को तो हमारी रक्षा के लिए भेजा है विधाता ने, इनको भला हम क्या सुरक्षा देंगे? जाने दो इन्हें। ना कोई दास दासियां कुंवर प्रताप के साथ और ना ही कोई सहायक। उनका कहना है कि वो अपना आने वाला जीवन स्वयं अपने पुरुषार्थ के सहारे जिए। जिन माता पिता ने उन्हें निर्वासित कर दिया है, वो उनकी सहायता कैसे ले सकते हैं? एक बात याद रखिएगा जयवंता भाई जी, अगर कुंवर प्रताप को कुछ हो गया तो उसका उत्तरदायित्व आपका होगा, केवल आपका। गिरजाया जी, गिरजाया जी। हुकुम महारानी सा। हमारी सब दासियां कहाँ हैं? अब तक आई क्यों नहीं? वैसा आ रही है महारानी सा, सब आ रही हैं। खंबागानी महारानी सा, आज हमने आप सबको एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाने के लिए बुलाया है। आज से कोई हमारे लिए भोजन नहीं बनाएगा, ना हमें भोजन परोसेगा, ना हमारे वस्त्र धोएगा, ना हमारे कक्ष को संवारेगा, और ना ही कोई हमारे लिए स्नान का जल सुगंधित करेगा, ना कोई हमारा श्रृंगार करेगा, ना हमें गहने पहनाएगा। आज से कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं करेगा। आज से हमारे सारे काम हम स्वयं करेंगे। महारानी सा, ये कैसे हो सकता है? वर्षों से हम सब तन मन से आपकी सेवा में हैं और हम सबको आपकी सेवा में ही प्रसन्नता मिलती है। हाँ महारानी सा,
यह आपकी बड़ी महारानी का आदेश है। मेवाड़ की बड़ी महारानी के आदेश की अवहेलना करना देशद्रोह से कम नहीं माना जाएगा। ये क्या है? अब आप अपने कक्ष के बाहर नहीं होते हैं जीजी। ऐसा कुछ भी नहीं करती है जिससे अमोद प्रमोद ही हो जाए। आप जानती हैं ना कि हम आपकी ये हालत नहीं देख सकते। आपके मन का तनाव कुछ कम हो जाए, इसके लिए आपकी सहायता करना चाहते हैं। चौसर। हाँ जीजी, यही तो आपका रुचि वाला सबसे पुराना खेल है। अब इस खेल के लिए तो आप मना मत कीजिएगा। हमारे संबंधों में जो ठहराव आया है उसे मिटाने के लिए आप हमारी इतनी सहायता तो कर सकते हैं। बहुत चिंता हो रही है ना आपको कुंवर प्रताप की? कैसे होंगे, कहाँ होंगे? आप कौन हो बालक? आपको हम पता वो ना, मैंने सुना है बड़े साहसी हो। मेरा हाथ ही खो गया है, मेरी माँ नहीं जाने देती। उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। ठीक है, तो हम लाएंगे जंगल से आपका हाथी, पर इसके पहले आपको हमें बात बताना पड़ेगा कि आप जंगल में क्यों खेलते हैं? क्योंकि जो जंगल का पेड़ है उसके ऊपर जो चिड़िया है वो सब मेरे दोस्त है। परंतु हम आपको इस समय जंगल में अकेले नहीं जाने देंगे, वहां बहुत संकट होता है। आइए। अरे वाह जीजा, आपने इतना अच्छा खेला, फिर भी हमारे पास एक चाल बच गई। हमने अपने एकमात्र पुत्र को निर्वासित करवा दिया। राणा जी ने हमें जो भी दिया सब दे दिया, सब छोड़ दिया। अब क्या चाहती हैं आप? हम तो चाहते थे कि कुंवर प्रताप रहे ही, पर क्या करते, हम भी माँ हैं। तो सोचा कि ये अधिक क्रूर हो जाएगा। पर जीजा, हमारी भी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ सपने हैं। बस आप हमारी एक और सहायता कर दीजिए जीजा, फिर हमारा मन एकदम शांत हो जाएगा। क्या चाहती हैं आप हमसे? हम चाहते हैं कि आपको और प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य ना कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह, क्योंकि कुंवर प्रताप में वो दुर्बलता है। धीरे धीरे मेवाड़ की सारी प्रजा
कुंवर प्रताप के बारे में भूल जाइए। सदा सदा क्यों? इतना डरती हैं आप हमारे पुत्र से? इतना? हमने कब कहा हम कुंवर प्रताप से नहीं डरते? हम तो इतना अधिक डरते हैं जीजा कि यदि कोई हमारे सपनों में संकट बनने का प्रयास करे तो हम उनके लिए दुर्घटनाओं का सृजन करते हैं। अब दुर्घटना तो कहीं भी हो सकती है ना जीजा, तलाटी में भी। अरे वाह, आपकी स्मरण शक्ति तो बहुत अच्छी है। चलिए हम आपको आपके घर छोड़ दें। रानी माँ आप कहाँ हैं? हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता, हमें बचा लीजिए व्रता। घबराइए मत रानी माँ, हम आ गए रानी माँ। रानी माँ मेरा बच्चा, मेरा लाल। कहां से आया, कहां ले गया? कुछ पता नहीं। मेरा बच्चा, मेरा लाल। क्या हुआ जीजी? नरपक्षी भाग ले गया इसके छोरे को जंगल में घसीट के। क्या? बाबूजीराज, बच्चा अभी बहुत छोटा है, उसने बगलबंदी पहना था। वो इस हाथी को अपने पास हमेशा रखता था, शायद आपने उसे देखा भी हो। मेरा हाथी खो गया है। मेरी माँ नहीं जाने देती, उन्हें लगता है अगर मैं अकेला गया तो मुझे बाघ खा जाएगा। जलाल, जब एक शेर जंगल में शिकार के लिए निकलता है तो उसके लिए जरूरी नहीं होता कि खुद को शेर साबित करने के लिए वो जंगल के हर जानवर पर हमला करे। वो तो बस एक जानवर पर हमला करके एक मिसाल कायम करता है। शेर का यही खौफ तमाम जंगल के जानवरों को उनकी औकात दिखा देता है और उन्हें शेर से छोटा बनाता है जलाल। बाबूजीराज, ये देखिए बाघ के बच्चे। चलिए। इसलिए जलाल, आप भी शेर की माने राजपूतों को जीतकर हिंदुस्तान के सामने एक मिसाल कायम कीजिए। अपना खौफ बनाइए, अपना जलाल दिखाइए, फिर देखिए कैसे सभी हिंदुस्तानी राजा एक एक कर अदब के साथ आपके सामने झुकेंगे, आपकी नजरें इनायत के लिए तरसेंगी। राजपूतों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों बढ़ाई जा रही है?
आली जान, मलिका आलिया, आदाब। आदाब। आगरे से कब लौटी आप? कुछ देर पहले ही हमें बताया गया कि आप किसी जरूरी सियासी बातचीत में मसरूफ हो और महामंगा ने किसी को भी खलल डालने की सख्त मनाही की ताकीद की है। आली जान, ये हुक्म आपके लिए नहीं है। कोई बात नहीं जलाल, अगर महामंगा ने ऐसा कहा था तो जरूर इसके पीछे कोई मकसद रहा होगा। तो बताइए महामंगा, अब जलाल के जहन में राजपूतों के ही खिलाफ जहर भर रही है। इन्हें बताइए ना कि जब हम मुसीबत में थे तो राजपूतों ने ही हमारी मदद की थी, कि जब जलाल पेट में थे तब अमरकोट के राणा वैरी साल ने ही हमें पनाह दी थी। इन्हें बताइए महामंगा। जलाल, आप तो पैदा ही एक राजपूत के घर में हुए हैं। क्या ये सच है आली जान? अम्मी, बिल्कुल सच है जलाल, उतना ही हकीकी सच, जितना हकीकी सच ये है कि अब आप छोटे बच्चे नहीं, मुगलिया सल्तनत के शहंशाह बन चुके हैं और अपने वालिद मरहूम के उस आखिरी ख्वाहिश को बेइज्जत नहीं कर सकते जिसमें उन्होंने अपनी आखिरी सांसें लेते वक्त आपके नाम जो पैगाम लिखवाया था, उसमें सबसे पहले राजपुताने को फतह करने की तायद की। आपको आगे देखना है जलाल, पीछे नहीं। अगर मुगलिया सल्तनत को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल होना है तो फिर राजपूती शान को माजी में दफन होना पड़ेगा और इसे आपको ही सरअंजाम देना पड़ेगा। जलाल, मलिका आलिया, ये सियासी बातें आप हम पर छोड़ सकती हैं, क्योंकि सारे आलम को फतह करने की ख्वाहिश रखने वाले इस मासूम जहन को मुख्तलिफ नुक्ते नजर से उलझाना बेहतर नहीं होगा। आप बहुत दूर से आ रहे हैं, थक गई हूँ, आपको आराम फरमाना चाहिए। हम अभी आपके लिए शरबत भिजवाते हैं। आइए आलम पना, सारे दरबारी बड़े बेसब्री के साथ आपके दीदार के मुंतजर बैठे होंगे। इजाजत दे आली जान, चलिए हमें। बाबूजीराज, वही बगलबंदी है जो वो बच्चा पहना हुआ था। क्या? हाँ बाबूजीराज, चलिए। बाबूजीराज, हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए। घबराइए मत काका, हम बाघ का सामना कर सकते हैं और फिर घबराने से क्या फायदा। बाबूजीराज, ये घना जंगल है, पग पग पर संकट है। यहाँ नरबख्शी के अलावा और कुछ भी है, हमें वापस चलना चाहिए। काका, हम कह रहे हैं ना, हम आपके साथ हैं। बाबूजीराज, आप लोग पीढ़ियों से साहसी हैं। एकलेन जी हमें साधारण व्यक्ति बनाया है। हमें जाने की आज्ञा दीजिए बाबूजीराज, हमें डर लग रहा है बाबूजीराज, हमें जाने दीजिए। ठीक है। ये लीजिए, हमारी खंजर आपके पास है। ये जंगल में आपको सुरक्षित रखेगा। बाबूजीराज, एकलेन जी आपको लंबी उम्र दे बाबूजीराज, लंबी उम्र दे बाबूजीराज।
हमने आज तक तुम जैसा कायर प्रतिद्वंदी कहीं नहीं देखा। सुन रहे हो तुम? छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे, छोड़ दो बे, छोड़ दो। छोड़ो बे, छोड़ो, छोड़ो बे। कौन हो तुम? ये कैसा व्यवहार है? हाँ, छोड़ो हमें, हमें जाने दीजिए। अगर नहीं छोड़ा तो अपना अंत तुम खुद देख लोगे, क्योंकि तुम मुझे नहीं जानते। क्यों जाने हम कि तुम कौन हो? मुंह उठाकर हमारे जंगल में हमारी आज्ञा के बिना घुस आते हो। इस अपराध का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, और ऐसा दंड कि दोबारा इस जंगल में घुसने का कोई साहस भी ना करे। तुम्हें भय नहीं है हमारा? तो लो, बता दे अब तुम्हें अब क्या है। गांव के सरदार हो, सामंत हो, या मेवाड़ के युवराज, हमारे यहाँ सब बराबर है। ये जंगल हमारा है और मैं यहाँ का राजा। यहाँ हमारे नियम चलते हैं, और हमारे जंगल का सीधा सा एक नियम है, जो हमारे जंगल में बिना आज्ञा के प्रवेश करेगा वो यहाँ से जीवित वापस नहीं जाएगा। तुमने हमारी आज्ञा के बिना इस जंगल में प्रवेश करने का अपराध किया। हमारे जंगल में प्रवेश करोगे तो इस अपराध का दंड भी भुगतोगे। क्यों आया था हमारे जंगल में? बोल, बोल। हम यहाँ उस निर्बख्शी बात का शिकार कर गए, जो अवसर देखकर तरहती के दिन अपराधी भोले भाले लोगों को मारता है। जैसे वो देखिए, हमारे मित्र को मारा है उसने। वो हमारा मित्र निर्जीव पड़ा है, देखिए। देखा, तुम आए थे जंगल में शेर का शिकार करने और खुद शिकार हो गए। पेड़ से उल्टे लटके हो। अगर हम शेर की सहायता करें और तुम्हें ऐसे ही लटका हुआ छोड़ दें तो उसके खाने का प्रबंध हो जाएगा। और इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, बस यहां से चुपचाप चले जाना है। यदि आपके जंगल का नियम आपसे यह कहता है कि जो लोगों की भलाई के लिए उनकी समस्या को हल करने का प्रयास करें, उसी को ही दंड देना चाहिए, तो ठीक है, जैसा आप उचित समझे। तो रस्सा काट रहा, दोबारा आए तो गर्दन काट दूंगा। हाँ? दृष्टि तो क्षमा महारानी, पर हमने तो सुना था कि बाजीराज प्रताप को राजमहल से निर्वासित करने के आदेश के पीछे हट आप ही का था। और यदि ये बात सत्य है तो बाजीराज प्रताप तलेती में कैसे रह रहा है? इसे जानने में इतनी रुचि क्यों है आपकी?
क्योंकि हम माँ है प्रताप की। माँ, क्योंकि हमारे हृदय की हर धड़कन में प्रताप थे, प्रताप है और प्रताप रहेंगे, क्योंकि उन्हें मेवाड़ के राजमहल से निर्वासित करके हमने हमारे हृदय के सबसे महत्वपूर्ण भाग को निर्वासित किया है। और अब वहां एक शून्य रह गया है, मात्र एक शून्य। परंतु हमारे भीतर के उस शून्य को हम प्रताप की जानकारी से भरना चाहते हैं। हमें हमारा अपराध मत बताइए चक्रवाणी, हमारी सहायता कीजिए। महारानी साहब, बाबूजी प्रताप आपको हर पल याद करते हैं, किसी से कहते हैं, किंतु मैं जानता हूँ महारानी साहब, वो हर समय आपकी कमी अनुभव करते हैं। आपकी आज्ञा को धर्म समझकर वो वैसे ही कर रहे जैसा आपने कहा था, वैसे ही जी रहे जैसा आपने चाहा था। और तलहटी की कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी बाबूजीराज तलहटी के लोगों के बीच चमकते हुए तारे की भांति दमकना आरंभ कर दिया है। वहां वे सबकी आंखों के तारे बन चुके हैं, पूछते उन्हें वहां सब। ऐसा क्या कर दिया प्रताप ने वहां? सदाचार और विनम्रता के अतिरिक्त जिस नरबक्षी बाघ के आतंक में तलहटी अब तक जी रही थी, बाबूजीराज तलहटी वालों के लिए उस नरबक्षी बाघ तक का शिकार करने का प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको और प्रताप को समझाएं कि वो ऐसा कोई साहसिक कार्य न करें कि फिर एक बार मेवाड़ उनकी जय जयकार कर बैठे। आपको उन्हें समझाना होगा जीजा कि उनको अब साधारण जीवन जीना है, एक साधारण व्यक्ति की तरह। प्रताप को रोकना होगा। हाँ महारानी साहब, मैंने भी इस छिपे संकट की गंभीरता को समझकर बाबूजीराज को बोला था कि बाघ नरबक्षी है, दूर रहो इससे, इसके शिकार में प्राणों का संकट है। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है। हम जानते हैं अपने पुत्र को। मेवाड़ की प्रजा की सुरक्षा का प्रश्न सामने आ जाए तो वो नरभक्षी बाघ के भी टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। संकट उनकी छोटी मासा का है। दुर्घटना तो कहीं पर भी हो सकती है ना जीजा, तलहटी में भी। वही है असली संकट। तो इसका मतलब आप हमारी रानी माँ से मिलने गए थे? आपको कैसे पता चला बाबूजीराज? क्योंकि ऐसी मिठाइयाँ हमारी रानी माँ के अतिरिक्त और कोई नहीं बना सकता। आपने हमें पकड़ ही लिया बाबूजीराज। हाँ, हम मिलने गए थे आपकी रानी माँ से। परंतु क्यों? क्योंकि वे जानना चाहती थी आप यहाँ पर कैसे रह रहे हैं। इतनी ही चिंता है हमारी तो आई क्यों नहीं हमारे साथ? वो सब तो हम नहीं जानते बाबूजीराज, पर हाँ एक बात तो है, पहले वो जैसी दिखती थी ना, आज उनकी छाया मात्र रह गई है। आपके जाने ने उनके मन को छलनी बना दिया है। ये बहुत दुखी रहती है बाबूजीराज, बहुत। महारानी सा, माए अपने बच्चों के बढ़ने की और उनके चमकने की कामना किया करती हैं। संभवतः आप ऐसी पहली माँ होगी जो एक लिंग से उसके साधारण बनाए रखने और उनको प्रसिद्ध ना होने की प्रार्थना करने जा रही हैं। क्यों महारानी सा, क्यों? हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं बचा है गिरजाई जी। हम धीरबाई जी के षड्यंत्रों में हमारे प्रताप को लगभग खो चुके हैं। अब उन्हें सदा सदा के लिए तो नहीं खो सकते ना गिरजाई जी। प्रताप हमारा जीवन है और हमें उन्हें बचाना ही बचाना है। अब इस बात के लिए ये आवश्यक हो गया है कि हमारे प्रताप कहीं भी रहे, उनकी कीर्ति धीरबाई जी तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमें हमारे प्रताप को
हीर बाई जी की भक्त दृष्टि से बचाना है। हम जानते हैं चक्रपाणी, दिन रात हमारी चिंता कर करके उन्होंने स्वयं को रुग्ण कर दिया होगा, है ना? ये अब्बा को पकड़ने के लिए बना रहे हैं ना बाबूजीराज? चक्रपाणी, आपने ये बाघ वाली बात रानी माँ को तो नहीं बताई ना? या फिर बता दी? नहीं, हमने नहीं बताई, हम बताएंगे। सच बोलो चक्रपाणी, सच। हमने उन्हें बता दिया। परंतु क्यों चक्रपाणी, क्यों बात बताई अपनी रानी माँ को? पता है कितनी रात तक वे इस चिंता को लेकर सो नहीं पाएंगी, जानते हैं आप? नहीं बाबूजीराज, वो भाग को लेकर आपके लिए चिंतित नहीं थी, परंतु उनको आपके लिए इससे भी बड़ी संकट की चिंता खाई जा रही थी। कैसा संकट, कैसा खतरा? वो तो मैं ठीक से याद नहीं आ रहा बाबूजीराज। याद करो चक्रपाणी, याद करो, कैसा संकट, कैसा खतरा? हमें सदा से कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा था कि कोई तो बड़ा कारण है जिसके लिए रानी माँ ने हमें निर्वासित करवाया, जिसके लिए उन्होंने हमें तलहटी भेजा। चक्रपाणी याद करो चक्रपाणी, आपको याद करना होगा। क्या पता इसी से पता चल जाए कि ऐसा कौन सा कारण है जो रानी माँ को विवश कर रहा है। बताइए चक्रपाणी, याद करो चक्रपाणी। संकट नरभक्षी बाघ का नहीं है, संकट उनकी छोटी मासा का है। हाँ, याद आ गया। याद आ गया? बताइए, शीघ्रता से बताइए। उन्होंने बोला था कि हम नरभक्षी बाघ को लेकर प्रताप के लिए भयभीत नहीं है, हम भयभीत है। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद, जिंदाबाद। जलालुद्दीन मोहम्मद ये तो मुगलों का ध्वज है। ये मुगल हमारी धरती पर क्या कर रहे हैं? बाबूजीराज, मुगल तो ऐसे ही होते हैं, उन्हें कहीं भी कभी भी जाने की अनुमति नहीं लेनी पड़ती है। और हमने तो सुना है कि सभी राजाओं ने मुगलों का आधिपत्य स्वीकार कर लिया है। किया होगा, परंतु हमारा राजपूताना इनके सामने नहीं झुकेगा। हमारे दाजीराज इन्हें चित्तौड़ के किले में प्रवेश भी नहीं करने देंगे, देख लेना आप। नहीं करना हमें उस क्रूर और उस हत्यारे बैरम खान का स्वागत। क्यों करें हम उसका स्वागत रावत जी, बोलिए? इसलिए राणा जी, क्योंकि इस समय बैरम खान का पद और मान एक राजा से कम नहीं है, क्योंकि वो जलालुद्दीन मोहम्मद के बहुत निकट है। और ऐसा कहा जाता है कि जलालुद्दीन के नाम से सारा साम्राज्य चलाने वाली शक्ति का मूल केंद्र बिंदु भी ये बैरम खान ही है। रावत जी, कौन किसके निकट है और कौन किसकी शक्ति का मूल बिंदु है, ये जानने की ना तो हमें रुचि है और ना ही इससे हम पर कोई प्रभाव पड़ता है। हम तो बस एक बात जानते हैं रावत जी, बैरम खान कहीं का भी राजा नहीं है, इसलिए हम उसका स्वागत करके क्यों उसका सम्मान बढ़ाएं? राणा जी, इस समय राजनीति कहती है कि हमें मुगलों से कटुता मोल नहीं लेनी चाहिए। यदि इस अवसर पर उन्हें हमारा व्यवहार अपमानजनक लग गया तो हम लोग व्यर्थ ही उनके लिए अप्रिय हो जाएंगे। महान योद्धा राणा सांगा और वीरांगना माता कर्णावती के पुत्र वीर प्रताप के पिता राणा उदय सिंह को डराना चाहते हैं आप? अभी कुछ ही दिन पहले हमारे पुत्र कुंवर प्रताप ने अफगानियों को कैसे हरा के भगाया था, तो फिर हम क्यों आए किसी के अवांछित दबाव में रावत जी, बताइए? क्योंकि राणा जी, ये मुगल उन अफगानों से कहीं अधिक शक्तिशाली और भयानक शत्रु है। और आप तो स्वयं भली भांति जानते हैं कि जलालुद्दीन ने उस हेमू के साथ क्या किया था, रौंद कर रख दिया था उसे। राणा जी, आप तो राजनीति के साथ साथ कूटनीति के भी इतने बड़े ज्ञाता हैं, फिर इस क्षणिक उत्तेजना में भारत के वर्तमान शक्ति संतुलन और राजनैतिक समीकरणों को आप कैसे भुला सकते हैं?
याद कीजिए राणा जी, ये आपकी ही कूटनीतिक चतुराई थी जो विपरीत परिस्थितियां देख आपने ही स्वयं मेवाड़ हित में मेवाड़ के इस किले की चाबी स्वयं शेरशाह सूरी को दी थी। उस समय भी पर्याप्त परिस्थितियां थीं उत्तेजना में आने के लिए राणा जी, लेकिन नहीं, आपने उत्तेजना से काम नहीं लिया, बल्कि आपने उस समय कूटनीति से काम लिया और भविष्य में पूरी तैयारी के साथ 4 पग आगे बढ़ाने के लिए उस समय 2 पग पीछे लेना आपने उचित समझा। जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद जिंदाबाद, जलालुद्दीन मोहम्मद जिंदाबाद। हुजूर आला, हमें लगता है कि मेवाड़ के राणा हमारे इस्तकबाल के लिए नहीं है। बेवकूफी करेंगे, ऐसा करेंगे तो फिर भी देखते हैं। बैरम खान को अपने महल में प्रवेश देना अपने मन और आत्मा पर बोझ रखकर औपचारिकता निभाने वाली बात है। फिर भी अगर आपको लगता है रावत जी ये मेवाड़ के हित में है, हम आपका सुझाव मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये स्वीकृति हम इसी भरोसे पर देंगे कि ये बैरम खान की मेवाड़ में एक मैत्री यात्रा है। इससे अधिक लचीलापन हम आपको नहीं दिखा पाएंगे रावत जी। जी, इससे अधिक के लिए हम आपसे निवेदन करेंगे भी नहीं। और जहां तक बैरम खान का स्वागत करने का प्रश्न है, तो हम हैं ना, हम जाएंगे स्वयं मुख्य द्वार पर उसका स्वागत करने के लिए। जी, हम तो मात्र इतना चाहते हैं कि इस समय जब मेवाड़ का सारा राजमहल, मेवाड़ की सारी प्रजा फौजीराज प्रताप के निर्वासन को लेकर जब इतनी दुखी है, स्तब्ध है, ऐसे अवसर पर मेवाड़ के मुख्य द्वार पर आए हुए अतिथि को हमारी आंखों में मुगलों के लिए घृणा ना दिखे। बाबूजीराज, ये रावत जी इन मुगलों के साथ इतना आदर से क्यों मिल रहे हैं? हमें ये मुगल बादशाह तो नहीं लगते। पता नहीं चक्रपाणी, परंतु इसका पता हम अवश्य करके रहेंगे। हे क्लीन जी, ये तो इस मुगल को आदर से किले के अंदर ले जा रहे हैं। रुकिए बाबूजीराज, आप अंदर नहीं जा सकते। बाबूजीराज मत भूलिए कि आप मैच से निर्वाचित किए जा चुके हैं। राणा उदय सिंह की जय हो। बैरम खान, हमारे दरबार में आपका स्वागत। असली स्वागत तो तब होता जब आप खुद हमारे इस्तकबाल के लिए वहां मौजूद रहते। कोई बात नहीं, हमारे ताल्लुकात जैसे जैसे पुख्ता होते रहेंगे, आपको हमारे इस्तकबाल के और बहुत से मौके मिलते रहेंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि मुस्तकबिल में आप हमें शिकायत का मौका नहीं देंगे। बैरम खान, मेवाड़ में स्वागत और सम्मान की अपनी परंपरा है, जिसमें एक राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। लेकिन हमारे यहाँ किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। बहुत खूब, बहुत खूब राणा जी।
हम अपने शहंशाह सलामत से जरूर कहेंगे कि आप उनसे मिलने के लिए कितने बेताब हैं। और हमारा ख्याल है कि हमारे शहंशाह ये जानकर बेहद खुश होंगे, बेइंतहा खुश होंगे। खैर, इस वक्त तो हम आपके लिए अपने शहंशाह सलामत जलालुद्दीन मोहम्मद के दस्ते पाक से मोहरबंद ये पैगाम लेके आए। अगर आप कहें राणा जी तो हम बाआवाज़ बुलंद पढ़ दें। पढ़िए पढ़िए। हमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा चक्रपाणी कि इस समय दाजीराज के मन में क्या चल रहा होगा। हमारे पारिवारिक शत्रु मुगलों की हमारे महल में उपस्थिति निश्चय ये दाजीराज के लिए कष्टप्रद होगा। हम जलालुद्दीन मोहम्मद बड़े ही फख्र के साथ आपको यह बताना चाहते हैं कि हमें सल्तनत मुगलिया ने अपना शहंशाह तस्लीम कर हमें शहंशाहे हिंद के खिताब से नवाजा है और शाही तख्त पर बैठते ही दिल्ली को हमने अपना सल्तनत का मरकज यानी अपनी राजधानी बना लिया है। हमने राजपूताना के बारे में कई बहादुरी के किस्से सुने हैं, इसलिए हम उम्मीद करते हैं और खुदावंद करीम से ये इल्तिजा भी करते हैं कि आपको कभी हमारा सामना न करना पड़े, क्योंकि किसी भी बहादुर कौम को मिटाने से बड़ा अफसोसनाक काम और कोई हो ही नहीं सकता। आपके जैसे दानिशमंद राजा के होते हुए तो हम ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। इसीलिए हम आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि हमारे मुगलिया परचम के साए में रहते हुए आपको और आपकी आवाम को किसी तरह के खतरे का कोई खौफ नहीं रहेगा। आपका करीबी दोस्त शहंशाह हिंद जलालुद्दीन मोहम्मद। हम उम्मीद करते हैं राणा जी कि हमारे शहंशाह के इस पैगाम में आपके लिए पुरखुलूस मोहब्बत और दोस्ती का जो ईमानदार जज्बा है उसका आप तहे दिल से एहतराम करेंगे, क्योंकि हमारे शहंशाह के इस पैगाम से ये बात साफ हो जाती है कि हम मुगल आपके साथ अमन और दोस्ती के किस कदर ख्वाहिशमंद हैं। और हमारी यही मुराद है कि हम एक अमन पसंद कुनबे की मानंद हिल मिलकर साथ साथ रहें। बाजीराज, हमने सुना है कि जब भी मुगलों को किसी स्थानीय राजा से विरोध का या किसी प्रकार के अपमानजनक व्यवहार का आभास होता है तो वे तुरंत ही आक्रामक हो जाता है और इस राज्य का अपना शत्रु मान लेते हैं। हमारे दाजीराज कोई साधारण राजा नहीं है, वे राणा है, मेवाड़ के राणा है। बैरम खान, आपके सुल्तान के लिए भी हमारे पास एक संदेश है, स्पष्ट संदेश। उनसे कहिएगा कि वे अभी बच्चे हैं, इसलिए किसी अवांछित स्थान पर उंगली ना रखें, कहीं उनकी ये भोली ना समझी उनका पूरा हाथ ना चला दे। उनसे ये भी कहिएगा कि अभी उनके खेलने कूदने के दिन हैं, इसलिए आनंद से अपना बाल्यकाल जी अपनी माता श्री से लोरियां सुन, और यदि उन्हें मित्रता की इतनी ही उत्सुकता है तो अपनी आयु के बच्चों के साथ मित्रता करें। राणा जी, हमारी आपसे यही गुजारिश है कि एक मुलाकात कर लीजिए हमारे शहंशाह के साथ, तो आपको उनकी उम्र से बढ़कर उनके जज्बे का अंदाजा हो जाएगा।
हम आपकी दानिशमंदी पे शक नहीं करेंगे। कईयों ने ये गलती की, हेमू को ही ले ली। लोग कहते थे कि उसके हाथों में 100 हाथियों की ताकत थी, पर हुआ क्या? हमारे शहंशाह एक ही झटके में उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो हम आपसे उम्मीद करते हैं राणा जी कि आप जैसा दानिशमंद राजा उनसे मैदान जंग में तो नहीं मिलना चाहे। बैरम खान राणा जी, एक दूत होकर हमारे साथ इतना दुस्साहस। अरे अरे राणा जी, आप तो बुरा मान गए हैं? हमें माफ कर दीजिए अगर हमारी बात आपको कहीं जाकर चुभी हो तो। दूत है इस समय आप हमारे बैरम खान, इसलिए हम किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ खड़े खड़े हमें उत्तेजित करने से अच्छा होगा कि आप जाकर प्रेम से जलपान कीजिए और सकुशल दिल्ली लौट जाइए। अरे जलपान कभी फुर्सत में कर लेंगे ना, इस वक्त हम जरा जल्दी में। पर एक दिक्कत है। इतनी दूर आकर खाली हाथ लौटना हमें कुछ अजीब सा लगता है। हम वापस जाएंगे और जलाल हमसे पूछेंगे कि खान बाबा क्या लाए हमारे लिए मेवाड़ से, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे बताइए? बैरम खान, हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। ये तोहफा? अरे राणा जी जिस कद के राजा हैं, उस कद से तो ये बिल्कुल मेल नहीं खाता। फिर भी कोई बात नहीं राणा जी, हम इसे आपके अमन पसंदी के जज्बे की निशानी समझकर कबूल करते हैं। अच्छा तो राणा जी अब आज्ञा दीजिए। राजा के स्वागत के लिए दूसरा राजा महल के द्वार पर उपस्थित होता है। किसी भी दूत के स्वागत के लिए कोई भी राजा मुख्य द्वार तक नहीं जाता। खुद की वज्रज हीरे जवाहरातों से भरे थाल, अवश्य ही इस दुष्ट ने राणा जी को विवश में करके ये सब ले लिए होंगे। हमारी ओर से ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर। मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।